बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करेंगे फिजिक्स की लाइट चैप्टर की असाइनमेंट नंबर 23। तो कल हमने 22वीं असाइनमेंट की थी, तो आज हम करेंगे 23वीं असाइनमेंट। तो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 27 सेंटीमीटर, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर हाइट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज 9 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ आपको निकालना है। सो दिया गया है आपको क्या, कॉन्वेक्स लेंस। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सो वी आर स्टार्टिंग विद अवर असाइनमेंट नंबर 23। क्या क्या गिवन है इसमें? इसमें आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्या दिया हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है। कितनी दी हुई है? 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ द इमेज आपको दी हुई है कितनी? 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज 9 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ निकालना है। तो हमें पता है कि आमतौर पे कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है और बी पॉजिटिव होता है। तो बी पॉजिटिव है तो एफ भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। अब एफ है, वी है, तो क्या नहीं है मेरे पास? यू नहीं है, तो निकाल लेते हैं यू को। एम क्या होता है? एम इज योर वी बाय यू। वी बाय यू है तो कितना बन जाएगा? और एम क्या होता है? एच डैश बाय एच। सो वी बाय यू इज इक्वल टू एच डैश कितना है? 3 है, 27 है। तो अगर एच डैश 3 है तो कॉन्वेक्स लेंस में एच डैश 3, तो इट मीन डिमिनिश्ड होगा। तो ये माइनस आएगा। क्या आएगा? एच डैश, हाँ नेगेटिव आएगा। अगर आपको ध्यान हो, कॉन्वेक्स लेंस में या तो आपकी इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, या आपकी बनेगी रियल, लिमिटेड, डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड। ठीक है, तो यहाँ एच डैश 3 दिख रहा है, तो 3 मीन्स ये आपका छोटा है इससे। इट मीन्स एम क्या आएगा? डिमिनिश्ड आएगा और इट शुड बी नेगेटिव। क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर होगा और इमेज कैसी होगी? ऐसी होगी। ठीक है, तो -3। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? -1/9 u। तो v आ गया हमारा -1/9 u। ठीक है, तो हमें f निकालना है। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और हमें 1/f निकालना है। 1/v कितना है हमारे पास? 9 सेंटीमीटर है, और ये है हमारा 1/9। तो मीन्स माइनस माइनस प्लस, और ये होगा 9। 9 हो गया, 9 से 1 आ गया, इट इज 81। 1/f, तो f कितना आ जाएगा? 9/82। इट मीन्स f क्या होगा इसमें? तो h डैश -3 है, h 27 है, v 9 सेंटीमीटर है, तो इमेज का डिस्टेंस क्या है? 9 सेंटीमीटर है। तो और u, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे u निकालना था। ये गलती होगी हमसे। हमें एक्चुअली क्या निकालना था? u निकालना था। सॉरी, हमें यहाँ पर u निकालना था। तो v बाय u इज इक्वल टू -3/27, और यू कैन से u इज इक्वल टू 27v बाय कितना आ गया? -3। तो u कितना आ गया? -9v आ गया, -9v। तो ये 1/9 आ गया, तो -9v, इट मीन्स 81, तो +81। तो 9 9 जा, so 1/f is equal to 10/81 and f is equal to 81/10, that is f is equal to 8.1 सेंटीमीटर।
तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है और हाइट ऑफ इमेज दी हुई है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। और जबकि हम देख सकते हैं कि यहां पर जो 3 सेंटीमीटर है वो क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, और ये इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो डिमिनिश्ड है, और डिमिनिश्ड हमारी नेचुरल इमेज कब मिलती है, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहां पर हो, बिफोर F1 रखा हुआ हो। दैट मीन्स ये रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड आएगा। दैट मीन्स ये आपका -3 होना चाहिए, मीन्स ऑब्जेक्ट ऐसी होनी चाहिए और इमेज ऐसी होगी। तो -3 और 27 बिकॉज SS/H, तो U इज इक्वल टू 27V बाय -3, इट इज -9V, और V कितना है 9, तो इट विल बी 81। तो यहाँ पुट किया प्लस 81, एलसीएम 81, 9 9 जा 1 आ गया, 10/81, F कितना आ गया 8.1 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको कॉनकेव लेंस दिया हुआ है और उस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज भी दिया हुआ है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को उसको। सो कॉनकेव लेंस, सेकंड क्वेश्चन इज दिस, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, कॉनकेव लेंस में हर चीज नेगेटिव होती है। तो F आपको दे रखा है -10 सेंटीमीटर, U आपको निकालना है, H दे रखा है, H इज योर 6 सेंटीमीटर, और V दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। आपको U निकालना है और H डैश निकालना है, ठीक है। तो F -10 है, H 6 है और V -25 है, U और S डैश निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। सो हमें U निकालना है, तो U को इधर ले आते हैं, 1/U इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/F। अब निकाल लीजिए, V कितना है -25, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, कितना एलसीएम आ गया इसका, 25 दूनी 50 आ जाएगा। सो -2 प्लस 5, so 1/U इज इक्वल टू +3, एक मिनट, -25 और +10, 10 5 जा 25 दूनी -2, ठीक है। तो 1/U, बट ये तो नेगेटिव आना चाहिए। F कितना है 10 सेंटीमीटर है, H 6 है और ये 25 सेंटीमीटर है। V 25 कभी हो ही नहीं पाएगा, 2.5 होगा, गलत है ये। सो 50 किया तो 2 2 20 आ गया, ऐसे होगा। कभी भी कॉनकेव लेंस में अगर मान लो बाई चांस गलती दे दिया हो 25, तो 25 नहीं हो 2.5 होगा, तो कितना आ गया 1/U इज इक्वल टू -15/50 एंड U विल बी इक्वल टू 50/15 एंड U कितना आ गया 15 45, 50 15 45, तो -3/3 सेंटीमीटर आ गया। H डैश बाय H इज इक्वल टू V/U, V इज 2.5 minus 3.3, H dash is equal to, तो कितना आ गया 25 गुना में 6/33, 11 2, 50/11, और H dash क्या आ गया, H dash इज, अगर ये 2.5 है, सॉरी H डैश क्या है, H 6 है, हम गलत कर रहे हैं, नहीं ठीक कर रहे हैं। V/U V 2.5/U 3.3 है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। इट मीन्स क्वेश्चन इज क्वेश्चन रॉन्ग है, इक्वेशन के हिसाब से रॉन्ग बन रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा लेंस को। देखो ये चीजें पता लग जाती हैं जब जितनी बार क्वेश्चन करोगे ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर में आपको हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, V निकालना है, H डैश निकालना है और नेचर V बताना है। ठीक है, H4 है, U माइनस 10 है, F माइनस 5 है, कॉनकेव मिरर। तो लगाते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। नाउ 1/F हमें निकालना है 1/V, 1/V इधर ले आते हैं, तो 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। 1/F, F इज माइनस 5 प्लस 1/10, 5 टू जा 10 आ गया, इसमें -2 प्लस 1, V कितना आ गया 10 बाई माइनस 3 सेंटीमीटर आ गया, V आ गया 10 माइनस 10 बाई 3 सेंटीमीटर। H डैश इज इक्वल टू -V बाई U इंटू H। V क्या है, माइनस ऑफ माइनस, इट मीन्स 10 बाई 3 हो गया, U कितना है -10 कैंसल, इंटू H कितना है 4, कितना आ गया -4/3, एच कितना आ गया -4/3 सेंटीमीटर आ गया। तो एच डैश क्या है, अब देखिए एच डैश एच के मुकाबले छोटा है तो क्या आएगा, और नेगेटिव है तो इन्वर्टेड आएगा, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या बनती है, रियल बनती है, और एच डैश एच से छोटा है तो क्या बनेगा, डिमिनिश्ड। तो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इन द फोर्थ क्वेश्चन फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, इन फोर्थ क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आपको फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव होती है हमेशा। U आपको निकालना है, ठीक है। V आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और M भी निकालना है। तो देखते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, 1/U इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/F, 1/V 1/40 माइनस F 1/20, 40 एल्सियम 1 माइनस 2 1/U, तो 1/U कितना आ गया -1/40, इट मीन्स U इज -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, U और V जो हैं वो सेम पोजीशन पे आए हैं, इट मीन्स F1 टू F1, इट मीन्स ऑब्जेक्ट यहां पर होगा तो ऐसे जाएगा, लेंस ये ऐसा है तो यहां बनेगा इमेज, इट मीन्स ये भी 40 और ये भी 40, तो क्या बनेगा, इमेज कहां पे होगी 2F1 पे होगी, सॉरी इमेज होगी 2F2 पे, ऑब्जेक्ट कहां पे है 2F1 पे। तो U निकाल लिया हमने, U इज योर -40 सेंटीमीटर, निकालना क्या है M क्या होगा V/U, इट मीन्स 40 डिवाइड बाई -40, सो M इज -1, तो क्लियर है। तो माइनस का मतलब क्या है, इफ M इज यूनिटी, अगर M आपका यूनिटी आता है इसका मतलब यह है कि साइज उसका सेम है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, एक मिरर आपका है कॉन्वेक्स मिरर, R आपको दिया हुआ है कितना 4 मीटर, रेडियस जो होती है वो प्लस होती है कॉन्वेक्स मिरर में। सो फोकल लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है, ठीक है।
उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 4.5 मीटर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक, 4.5 मीटर। हमें v निकालना है और v निकालना है और क्या निकालना है, v निकालना है और हमें m निकालना है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमें क्या निकालना है, 1/v। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f इज 2 माइनस 1/u, u इज, u में से माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ यहाँ पर। 45 और 2 तो 90 आ जाएगा, 90 किया तो इट इज 45 एंड इट इज 20, तो 65/90, तो v कितना आ गया, 90/65, तो v आ गया 90/65। m क्या आएगा, m इज योर माइनस v/u, माइनस v माइनस 90/65 डिवाइड बाई u 4.5, इट मीन्स 45/10। तो कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 90 इंटू 10, 45 इंटू 65, सो ये हो गया 15 × 45, 15 × 90, 3 दूनी, ठीक है। तो ये हो गया 5 से गया 13 दूनी, 2 दूनी 4, 4/13, इट मीन्स डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट होगा और हमेशा वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी सिक्स में आपको निकालना है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो ये कॉनकेव मिरर आपको दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर में डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का। f आपको दिया हुआ है -40, तो ये -40 सेंटीमीटर, और बता रहा है कि वर्चुअल और इरेक्ट में जाती है, और m जो है वो 3 टाइम्स है। m क्या है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, u निकालना है, ठीक है। m तो कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ऑब्जेक्ट जो होगी वो पोल और फोकस के बीच में होगी, ठीक है। m क्या आ गया, तो m उसमें से प्लस आएगा, +3, m इज -v/u, -v/u, तो यहाँ पर आ गया 3, तो v कितना आ गया, -3, ठीक है। फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f कितना है, -40, u इज u एंड v इज -3u, -3u, इट इज -3 प्लस 1, सो 1/-40 कर देते हैं। सो -2/3u इज इक्वल टू 1/40, और यू कैन से -3u is equal to 80 and u will be equal to -80/3। इट मीन्स u कितना आ गया, 26.6, 3 दूनी 6, 20 × 18, माइनस के 26.6 आ गया u कितना आ गया, u आ गया -26.6 सेंटीमीटर, ठीक है। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आई थिंक अब हमने बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं अब हमें इतनी टाइम लगना नहीं चाहिए क्वेश्चंस को निकालते हुए। तो लेंस है आपके पास, तो लेंस में आपको पावर दी हुई है, पावर है 1.52 डियोप्टर। देखो पावर 1.58 मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो फोकल लेंथ निकालना है और लेंस बताना है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, 1/p, सो 100/152, 2 से किया, 2 7 6 50 38 25, तो कितना आ गया, 38 25 को भाग दे दो, 0 पॉइंट कितना जाएगा, 6 18
8 3 24, 8 2 7 3 21, 6 पे जाएगा, 6 8 48, 6 3 18, 18 और 4 22। तो कितना आ गया? एफ इज योर 0.6 मीटर। तो एफ क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और पावर भी पॉजिटिव होती है। ठीक है, कम ऑन टू 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में आपको क्या पता करना है? कॉनकेव मिरर आपको दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर आपको दिया हुआ है। इस कॉनकेव मिरर में आपको हाइट दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, यू आपको दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 0.54 मीटर, सॉरी मीटर। इट मीन्स कितना हो गया? तो रेडियस मीन्स एफ, एफ क्या होगा? -0.27 मीटर, और यू कैन से -27 सेंटीमीटर। तो एफ क्या आ गया? -27, यू -18 है, एच 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वी एच और नेचर निकालना है, वी निकालना है, एच डैश निकालना है और नेचर बताना है। बिल्कुल ठीक है। तो मिरर है तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/f। f नेगेटिव है तो 1/-27 प्लस 1/18, 27 18, 9 3 9 2 3 2 3 24, 24 इज द एलसीएम। तो -2 प्लस 3 1/v, कितना आ जाएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/54 एंड v इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया? 54 सेंटीमीटर आ गया। v अगर 54 आ गया तो h डैश क्या आएगा? h डैश इज इक्वल टू -v/u इंटू h। v है -54, u कितना है? 54, u कितना है? -18 है, और ये कितना है? 3.5। तो 18 3 54, 35 3 105, तो 10.5 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो एच डैश पॉजिटिव आया, इट मीन्स इरेक्ट होगा। v मेरा 54 आया है और m मेरा ग्रेटर देन आएगा, तो क्या आएगा? वर्चुअल इमेज आ गई, इरेक्ट आ गई, मैग्नीफाइड। तो इमेज क्या आ गई? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज हमें इस क्वेश्चन में मिली है। आप देख सकते हो फोकल लेंथ ये थी, मीटर थी, सेंटीमीटर चेंज कर लिया मैंने। वी एच जैसा डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से v क्या निकला? 54 सेंटीमीटर निकल गया। फिर एच डैश क्या निकल गया? 10.5 सेंटीमीटर निकल गया। फिर जब एच डैश पॉजिटिव है तो मीन्स क्या होगा? इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगी इमेज। ठीक है, अगर इरेक्ट इमेज होगी तो मीन्स वर्चुअल होगी, और एच डैश एच के मुकाबले बड़ा है, इट मीन्स मैग्नीफाइड होगा। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो यू कैन से, क्योंकि आप वैसे देखो जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस 18 है और एफ क्या है? 27। इट मीन्स एफ 27 है, ऑब्जेक्ट 18 है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट आपकी पोल और फोकस के बीच में रखी है। तो एक्सेप्शन केस आ गया जहां आपकी इमेज कैसे बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। तो लास्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन, इस कॉनकेव मिरर में रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज है। रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बता रहा है क्वेश्चन में। f -12 है, u निकालना है, और f कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो f -12 हो गया, और फिर रे डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो सेम साइज, इट मीन्स m क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि सेम साइज आपको इमेज तभी मिलती है जब कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं? f पे रखते हैं।
सी पे रखते हैं अगर आपको ध्यान हो, ये कॉनकेव मिरर है, एफ हो गया, सी हो गया, ऑब्जेक्ट यहां पर रखी, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट। एम क्या है, -1 है, तो क्योंकि रियल वेलोसिटी मींस रियल वेलोसिटी सब यहीं मिलेगी, इसी पोजीशन पे आपको रियल वेलोसिटी मिलती है जब आपकी सेम साइज की हो। और एफ क्या है, -12 है, ये कितना है, 12 है। यू हमें निकालना है, तो वैसे भी यू क्या आ जाएगा, यू तो -24 आ जाएगा, क्योंकि सी क्या है, सी वो पॉइंट है जब आपकी फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, जो रखा है डबल पे रखा हुआ है। तो m-1 है, तो m देखो रियल इन्वर्ट, इन्वर्ट का मतलब क्या है, -1। रियल, रियल का मतलब यह है कि आपकी इमेज क्या है, आपको रियलिटी में रेज के इंटरसेक्ट करने से किसी पॉइंट पे आपको इमेज मिली है, दैट इज कॉल्ड रियल। इन्वर्टेड मींस आपका उस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो -1, दिस इज h डैश, दिस इज h, तो m क्या होता है, m इज योर h डैश बाई h, तो h तो पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, m-1 है, तो h डैश क्या आ गया, -h आ गया। इट मीन जो हाइट h की होगी उसका नेगेटिव लेंगे तो h डैश आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, h डैश का नेगेटिव है, तो नेगेटिव मीन्स क्या होगा, नेगेटिव मीन्स इन्वर्टेड, और 1 का मतलब क्या हुआ, सेम साइज, और इमेज कहाँ बनेगी, सी पे बनेगी। दोबारा बनाता हूं मैं यहाँ पर, ये आपका मिरर हो गया, पोल, फोकस, कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखी, it will pass through focus, so it will meet somewhere at C, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट बन गई और ये आपकी इमेज। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वैसे भी आप इसको निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि m आपका क्या है, -1 आया, तो -v/u इज इक्वल टू -1, तो मीन्स आपको u निकालना है, तो v क्या आएगा, v भी आपका u आएगा, क्योंकि m-1 है तो v क्या आएगा, u आएगा, ठीक है। तो m-1 v कितना आ गया, u आ गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो ये भी u और ये भी u, 1/f कितना है, -12, सो 2u, 1 + 1, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो नहीं आएगा आंसर, मैं कहाँ गलती कर रहे हूँ, m इज -1, तो -v/u इज -1, ठीक है। तो v कितना आ गया, v हमारा आ गया -u + u, ठीक है, मिरर है तो -v/u होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u, तो u रखा हमने, ठीक है, हमें निकालना है u, तो 1/u प्लस 1/v, u प्लस u, अच्छा u आएगा, सॉरी u आएगा, हाँ u आएगा, तो ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 1/-12 इज इक्वल टू 2/u एंड u विल बी -24 सेंटीमीटर। तो देख लो यहाँ भी कंफर्म्ड हो रहा है और यहाँ भी, तो C पे है तो डबल होगा, और क्या बनेगी इमेज आपकी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विल बी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और लाइट रे के डायग्राम भी क्लियर है, आपको पोजीशंस के हिसाब से आपको इमेज कहाँ बनेगी वो ध्यान है, तो आप इजीली से, बहुत इजी तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में रैंडमली स्टेटमेंट दे देते हैं, तो रैंडमली स्टेटमेंट देने के फायदे भी नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको निकाल के छोड़ दोगे, ठीक है, या वहीं अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, ये निकल नहीं रहा है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ मुझे पता है कि इस मिरर में ऐसा करने पे ऐसी इमेज आती है, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आता है, डिस्टेंस नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, तो हमें वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी
कि ये क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो रैंडमली चूज करके दी हुई है, इट मींस गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और वी कैन से दैट कि ड्यू टू दिस वी आर नॉट able to solve this answer or solve this question, so question is randomly chosen, so it is wrong, so it should means the statement की जो वैल्यू दी होगी किसी चीज की वो आपकी वो ना दे करके कुछ और होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम अगर अपने कॉन्सेप्ट या अपने बेसिक के फंडामेंटल नॉलेज के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो हम उसको दो चीजें होंगी, या तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे उसको देखकर, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा तो हम उसको वहां छोड़ के लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज इररिलेवेंट एज कॉन्सेप्ट इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, सो विद दिस योर असाइनमेंट नंबर 23 इज कंप्लीट, सो टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू सो मच।